ऐसा कुछ नहीं है। और बस ऐसे ही आप ही लोगों के बीच के हम भी हैं। और आपके साथ चलते-चलते बस ये हो गया कि थोड़ा-सा आगे बढ़ गया, बस इतना ही है। आप लोग भी आगे आ जाएँगे। और मैं रहने वाला यूपी आज़मगढ़ का हूँ और यहाँ पे नागपाड़ा के पास रहता हूँ। और आज जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और लेकिन है इफ़ेक्टिव बहुत। देखिए हर फ़ील्ड में, हर क्षेत्र में कोई न कोई किंग नेचर होता है, ठीक है? जैसे अगर जंगल की बात करें तो आप शेर को कहेंगे। इसी तरीके से बॉलीवुड की बात करें तो आप वहाँ भी एक शेर है, खान है शाहरुख खान। तो किंग खान के नाम से उनको कहा जाता है। इसी तरीके से हर फील्ड में आप क्रिकेट में आ जाइए या किसी भी फील्ड में आएँगे तो कोई न कोई किंग नेचर का होता है। इसी तरीके से इस जितनी भी स्किल्स होती हैं, ठीक है? जो भी हैं, उस स्किल में एक किंग नेचर जो होता है वो कम्युनिकेशन का होता है, ठीक है? तो ये कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। कम्युनिकेशन में देखिए होता क्या है, इसमें ये 3 चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो होता है सेंडर, एक दूसरा होता है रिसीवर, तीसरा बीच में क्या होता है मैसेज। ये 3 चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तो उसको कहा जाता है कम्युनिकेशन, ठीक है? अब इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है। अगर क्लासरूम में आप बोलेंगे तो वहाँ पे लेक्चर कहा जाएगा, ठीक है? और अगर इसको हम रेडियो में सुनते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है। अगर इसे किसी हॉल में एक प्रोग्राम के तहत सुनते हैं तो सेमिनार हो जाता है। आज ज़ूम में सुन रहे हैं आप लोग तो इसका वेबिनार होता होता है। और टीवी पे देखते हैं तो वो वीडियो हो जाता है। सेम वही चीज़ है कि वहाँ भी एक सेंडर है, एक यहाँ बैठ जो सुनने वाले रिसीवर हैं और साथ में एक मैसेज वहाँ से दिया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए जो सेंडर है, किसी अगर वो किसी ऐसी लैंग्वेज में बोलता है जो रिसीवर उस लैंग्वेज को नहीं समझते, तो क्या होगा उस मैसेज का कोई भी मतलब नहीं होगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें देखिए तो है तो बहुत ही हर आदमी कम्युनिकेशन समझ जानता है कि क्या होता है, लेकिन इसको हम किस तरीके से जो इसके अंदर मतलब एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरीके से हम बनाएँ, तो उसको हमें थोड़ा-सा देखेंगे कि क्या-क्या गैप होते हैं जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव नहीं बन पाता। फिर लास्ट में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम जैसे अगर मान लीजिए जापानीज़ में किसी ने बोल दिया, जो ये लैंग्वेज गैप की बात कर रहा हूँ, उसमें 2 गैप में मेनली होते हैं। एक लैंग्वेज का गैप होता है एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये दोनों पे मुख्य रूप से आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब भी किसी से बात करते हैं तो 2 चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए कि एक लैंग्वेज का गैप नहीं होना चाहिए प्लस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अभी जिससे पहले लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। अगर समझ लो कि आप किसी ने जापानीज़ में कुछ बोल दिया, यहाँ पे बैठे हुए जो भी लोग हैं वो जापानीज़ नहीं जानते, तो उस मैसेज का कोई भी मतलब नहीं होगा, कोई भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। देखिए एक लोकल लैंग्वेज होती है और नेशनल लैंग्वेज, ये सभी लोग जानते हैं मोस्टली। और अगर हम उस भाषा में बात करते हैं तो अपना मैसेज भी पहुँच जाता, सक्सेसफुली मैसेज डिलीवर होगा, रिसीवर समझ भी लेगा और उस मैसेज का यूज़ भी होगा कि हाँ भाई मैसेज सामने वाला समझ गया। अब इस लैंग्वेज की गैप को हमें देखना है कि वो गैप ना होने पाए जिससे आप बात करते हैं, उस चीज़ को हमें एक ऑब्ज़र्व करना है। और दूसरी चीज़ ये हमें जब भी हम किसी से मिलते हैं अपने उनको उनको ये समझना है कि सामने वाले का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। देखिए हर आदमी का एक सोच और समझ एक बराबर नहीं होती है। अगर उसकी सोच और समझ के बराबर ही अगर हम बात करते हैं, उसी लेवल से बात करते हैं, तो सामने वाले की बात को एक अच्छी तरीके से समझता है। और जो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, वहाँ पे अगर उसका मान लीजिए लेवल बहुत ही हाई लेवल है और जो जिससे बात करनी है उनका उनका लेवल लो है, तो उसमें क्या होता है लेवल में काफ़ी गैप आता है, तो वो क्या करते हैं एक ब्रिज का काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से बात करेंगे कि एक ब्रिज बन जाता है कि उनकी बातें आसानी से रिसीवर के पास पहुँचती हैं और रिसीवर उस बात को आसानी से समझ लेता है।
जब तक हम या कोई भी किसी से बात करता है, उसकी बात उसे समझ में ना आए, तो उस बात का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। बहुत से लोग होते हैं कि अपना एक गुड दिखाने के लिए कि बहुत मतलब फटाफट अपना जो भी चीजें हैं बोला उन्होंने, सामने वाले को समझ में आया या नहीं आया उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहां पे वो चीजें काम नहीं आने वाली। हमको सिर्फ ये देखना है कि हमें जो स्टैंड, देखिए आईक्यू का होता क्या है कि लेवल हर आदमी का बराबर नहीं होता है। तो उससे हमें जब आप थोड़ी बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला का स्टैंडिंग लेवल क्या है। उसी लेवल से आप बात करेंगे तो आपकी बात में जो जो गैप आता है वो गैप नहीं आएगा। सामने वाला आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ सकता है और जान सकता है। इस चीज को देखना है। और इससे देखिए इस अंडर स्टैंडिंग के जो गैप्स होते हैं उसको कैसे हम उसको उस गैप को फिल अप कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट है, उसपे हम बात कर लेते हैं कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, नया पर्सन है, तो उससे बात करने के टाइम आप उससे थोड़ा एक फीडबैक ले लिया कीजिए। ठीक है, इसको फॉलो बैक भी कहते हैं कि जैसे आप थोड़ी बात किया, आपने 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बात की, तो ये देखिए कि सामने वाला का एक वहां पे उस बात को उस तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। इसके लिए आप उससे एक क्वेश्चन कर लीजिए कि भाई अभी मैंने क्या कहा, आपको समझ में आया? ठीक है, तो वो आपको रिप्लाई देगा और उस रिप्लाई से ये आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी एक अवेयरनेस उसकी है या नहीं है। वो उस बात को ध्यान से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। उसको एक अवेयर करने के लिए आप एक बीच में 1 बार 2 बार पूछ सकते हैं उससे। और दूसरी चीज ये होती है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे जो उद्देश्य है दोनों लोगों के सेम होना चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में, तो हमारा हमारा भी एक जो उद्देश्य होगा वो और सामने वाले का भी सेम होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा और आपस में म्यूचुअल जो एक पर्पस होता है उसको हमें आइडेंटिफाई हो जाता है और सामने वाले को बात भी समझ में आती है। और कम्युनिकेशन का क्या होता है कि देखिए कॉमन, ठीक है, यूनिकेशन, तो मतलब जो भी बात होगी वो सामने वाले के लिए होगी, नॉट फॉर मी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो भी बात आप कर रहे हैं वो सामने वाले के लिए ही बात कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको का संबोधन भी होना चाहिए। तो ये है। और उसके बाद इसमें क्या हो जाता है कि आप इसके अंदर आपको कुछ चीजें हैं जैसे आप वर्ड डिटेक्टिव जो होता है, डिटेक्टिव वो बनना पड़ेगा कि देखिए वो किस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं। बात जब बात करेंगे थोड़ी बात आगे बढ़ेगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरीके के सेंटेंस यूज कर रहे हैं और किस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा कि सामने वाले का इंटरेस्ट आपको पकड़ जाएगा और उसका स्टैंडिंग का लेवल समझ में आ जाएगा, उसकी एटीट्यूड एटीट्यूड समझ में आ जाएगा, उसकी साइकोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। जब ये चीजें बात समझ में आ जाती है तो आगे बढ़ना आपके लिए भी आसान हो जाता है, सामने वाले के लिए भी नजदीक आना आसान हो जाता है। अब फिर जो हम लोग जब बात करते हैं, इसको बात हमेशा हमें एक इंटरेस्टिंग वे में बात होनी चाहिए। बोरिंग बात कभी भी नहीं होनी चाहिए। जब भी वो क्वेश्चन करें तो एक इंटरेस्टिंग उसमें मतलब आपके सेंटेंस में आप उसको जवाब दीजिए। देखिए एक आपको हमेशा उसको फील जो करना है वो एक गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग करानी है। और जो बात करनी है उसमें आपका ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा मतलब एक सरल लैंग्वेज में होनी चाहिए। और सामने वाले को सुनना हमें ज्यादा है, जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। होता क्या है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग सुनते कम है बोलते ज्यादा है। वहां पे एक प्रॉब्लम होती है कि जो चाहता है सामने वाला वो उसे नहीं मिल पाता है। ये अभी आगे हम बताएँगे कि क्या रेशियो उसमें उसमें होता है कि किस तरीके से हमारे सुनने का और बोलने का क्या रेशियो होता है, वो भी आपको आगे बताएँगे। फिर इसमें जो हमें जो उसको रिप्लाई देनी है, वो हमें बहुत ही शॉर्ट में और उसके बाद सिंपल वे में देना है, ताकि उसको सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं उससे और क्या वो चाहता है। ये चीजें हो गई कि जो हमारे इसमें आपके कम्युनिकेशन में जो गैप हो जाता है, तो उस गैप को किस तरीके से हम फिलअप करेंगे, भरेंगे ताकि एक वहाँ पे ब्रिज का काम हो जाए। और जब ब्रिज बन जाता है तो आसानी से यहाँ से वहाँ आपकी बात पहुँच जाएगी। अब इसके लिए ये हो जाता, अब हमें क्या करना है कि अपने जो कम्युनिकेशन है उस ये वो एक बहुत ही ज़बरदस्त स्किल है, ठीक है? अगर किसी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है
और स्किल उसके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़बरदस्त है, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ना ही पड़ना है। अगर लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है, लेकिन हम उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो शायद वो डिफीट खा जाएगा। इसमें आपका एक चीज़ ये हो जाती है कि ये वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो हमारे जो बॉडी के अपर पार्ट होते हैं, उसका उस एक्शन से उसका होता है। कि जैसे आपके नेक है, आपकी आईज़ हैं, ठीक है? चेहरे से, हाथ से और हमेशा अपने जो अपर पार्ट है ना, इसको ओपन रखना है। ये पॉइंट अभी आगे लेंगे, जब बात करेंगे अभी आगे, तो हमें देख अब ध्यान से इसमें हमें इसको इस कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उसपे अगर आप ध्यान देंगे, तो आपका ये कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा कि आपकी किसी से भी बात करेंगे, तो आपकी एक छाप जो होती है सामने वाले के माइंड पे रहना ही रहना है कि जब भी कभी वो इस प्रसंग में बात किसी दूसरे से भी होगी, तो आपको याद याद ज़रूर करेगा। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आप देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप ध्यान से सुन लें और उसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा और तो उसका एक आपको निष्कर्ष भी मिलेगा कि है क्या। और जब भी हम लोग ये देखिए, कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमें जो अपना फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, उसको क्रिएट करना होता है। देखिए, बहुत बार कहा गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर हमारा पहला प्रभाव सामने वाले पे अच्छा नहीं रहा, तो आप कितनी बार भी मिलेंगे तो वो बात नहीं आ सकती। तो कम्युनिकेशन वही चीज़ होती है कि आप उसको पावरफुल और स्ट्रॉन्ग किस तरीके से बना सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान दिया, तो शायद आप बहुत ही बढ़िया एक कम्युनिकेटर बनेंगे और कहीं भी किसी से भी बात करेंगे, तो वो बात आपकी सुनने के लिए तैयार होगा और सुन के उसका इफ़ेक्ट भी उसके ऊपर पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि जब हम किसी व्यक्ति कोई आपसे मिलने आता है या कैसा भी हो, तो आप उस जगह पे उसको सबसे पहले उसका वेलकम हमें करना, ठीक है? और एक जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं ना, उनका तरीका है, बहुत ही पोलाइट रहते हैं वो और इतना विनम्र रहते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है और दूसरी चीज़ बहुत ही कायदे से आपको पहले उनका वेलकम करना है और इसके सारे के दौरान आपको एक अपने चेहरे पर हमेशा एक हल्की स्माइल रखना है, ताकि सामने वाला ये समझे कि हाँ यार, वो थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील करे। हुँ, तो आपको वहाँ पे नमस्कार कीजिए, जो भी है, आप कैसे हैं, ये पूछिए और उनको एक जो स्वागत होता है ना, एक ग्रीट करना, तो उस आप उनका वेलकम करें वहाँ पे। तो ये चीज़ें जो होती है ना, तो अब आप जब ये करेंगे, तो वो आपका उनसे एक कंसर्न बन जाएगा और उसका एक ब्रेन पे एक अच्छा इम्प्रेशन बनता है, जो उसके का हमेशा हमेशा उसको याद दिलाता रहेगा कि हाँ, मैं किसी से मिला था। और दूसरी चीज़ ये होती है, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, कन्वर्सेशन के दौरान हमेशा हमारा जो अपर पार्ट है, उसको हमें हाइड नहीं करना है, ओपन रखना है। तो बहुत लोग होता क्या है अनकॉन्शियसली, मतलब वो उनको ध्यान भी नहीं रहता, अनजाने में अपने हाथ को फोल्ड कर लेते हैं, पॉकेट में जेब हाथ डाल देते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं या झुक के बैठ जाएँगे, तो वो नहीं करना, हमको स्ट्रिक्ट रहना है और अपने हाथ को ओपन रखना है, ऊपर अपर पार्ट को ओपन रखना है और जो भी हमें बात करनी है, उसमें एकदम एक जो कहा जाता है अलाइनमेंट होना चाहिए, हाथ है, आपके अपर पार्ट है, बस आप बात बात का जो फ्लो है और आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें एक साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल कुछ रहे हैं, चेहरे का एक्सप्रेशन अलग आ रहा है, उसका इम्पैक्ट सामने वाले पे नहीं पड़ता है। तो ये हमें हमेशा करना है, अपने ऊपरी पार्ट को हमेशा ओपन रखना है। तो इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है। वो सिग्नल क्या होगा कि उसमें सीधी बात ब्रेन से ये आती है कि भई आई एम कंप्लीटली कंफर्टेबल विद यू, कि आपके साथ हम बिल्कुल ही सहज हैं, कहीं से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैसेज वो एक ब्रेन में एक सिग्नल जाता है इस तरीके का। और इसमें एक अगली इसी कड़ी में होता है कि जब आप किसी से बात करें ना, तो उसमें एक किसी कोई कॉम्प्लीमेंट उनको दीजिए। तो आप अगर नज़दीक लाना चाहते हैं, तो किस तरीके से लाएँगे? आपको अभी कोई ज़्यादा जानकारी भी नहीं है उनकी। एक कोई कॉम्प्लीमेंट उनको दीजिए और उनको उस चीज़ एप्रिशिएट कीजिए उनको। आप एप्रिशिएट करेंगे, तो आप वो आदमी बिल्कुल आपको ईज़ी हो जाएगा, जो नर्वसनेस होती है, वो कम हो जाएगी। अभी जैसे कभी भी होता है कि आदमी किसी नए आदमी से मिलता है, तो थोड़ा-सा कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, थोड़ा नर्वस रहता है। लेकिन जिन लोगों की मिलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, दिन भर में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनको नहीं प्रॉब्लम होती है।
लेकिन जो व्यक्ति अगर इस बिजनेस से रिलेटेड 1 या 2 लोगों से मिलते हैं तो थोड़ा-सा आदमी हिचकिचाहट होती है कि भई पता नहीं आदमी कैसा होगा, ये फीलिंग दिमाग में आती है, सभी के आती है। तो उसमें कहीं से भी सोचने की बात नहीं, आप उसको जब वहाँ पे एप्रिशिएट करके थोड़ा नर्वसनेस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी और वो आदमी आपसे थो कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब उसमें आपको ये देखना है कि आप उसको कुछ भी कह सकते हैं कि साहब बहुत अच्छा हुआ आपसे मिलना हो गया मेरा, क्योंकि मैं तो आपकी तारीफ मैंने बहुत सुनी थी। और ये इस तरीके से कुछ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर किसी के थ्रू आ रहा है तो आप उसके बारे में इतनी नॉलेज होती है कि वो आदमी सामने वाला क्या करता है, कौन सा काम करता है, कैसा है, इतना ब्रीफ में उसकी जानकारी आपके पास होती है। तो उसी से रिलेटेड आप कोई भी कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उसकी तो जो भी तारीफ में कह सकते हैं कह दीजिए। जब हाँ, ठीक है भैया, आपसे मैं मिलना चाह रहा था, अच्छा हुआ आपसे आपसे मिलना हो गया। तो वो अब क्या होता है कि उसके ब्रेन में एक मैसेज जाता है कि भई ये हमें जानते हैं, ठीक है? अब वो आपसे एक कनेक्शन बिल्ड होता है और नज़दीकी फ़ील करता है। अब वहाँ पे उसको घबराहट नहीं होगा बात करने में, ना तो आपको कब तो घबराहट होगी, बिल्कुल कंफर्टेबली आप बैठ के उससे बात कर सकते हैं और उस बात में मतलब ईज़िली अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये आप हम अब ये चीज़ अपनी डेवलप कर लीजिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बोल सकते हैं कि भई बहुत ही गुड लुकिंग है या बहुत काफ़ी एनर्जेटिक दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें जब आप बोल देते हैं किसी को, देखो किसी की तारीफ़ आप करेंगे, जो मतलब हम झूठ नहीं बोलना है, जो चीज़ें सामने दिख रही हैं, उन्हीं के बारे में बोलना है। उससे क्या होगा कि एक अपनापन मतलब दिखता है, आदमी क्लोज़ होता है। एक अगला इसी का आगे एक है पॉइंट कि इसमें एक 30 सेकंड का एक रूल होता है कि आप 30 सेकंड के अंदर सामने वाले को बोलने के लिए मजबूर करा दीजिए। मजबूर का मतलब ये है कि उसको इतना कंफर्टेबल फील करा दीजिए कि 30 सेकंड के अंदर वो बात करना स्टार्ट कर दे। ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमें उसका रेशियो के बारे में अभी बाद में बात करें, कितनी हमें करनी है, सामने वाले को कितनी करनी है, जो कि इफेक्टिव आपका कम्युनिकेशन हो सके और एक जिसका कि एक पावरफुल हो सके वो। तो उसके लिए 30 सेकंड का रूल बहुत ही ज़रूरी होता है फॉलो करना कि 30 सेकंड के अंदर आप उसको इस तरीके से कंफर्टेबल करा दीजिए कि वो सामने वाला बात करना शुरू कर दे। ठीक है? ये चीज़ें हमें देखना है, जब क्योंकि जब तक सामने वाला नहीं बात करेगा, आप उसके बारे में कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते। एक मतलब इमेज आएगी और वो एनालिसिस सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। लेकिन जब बात बोलता है आदमी, तब आपको उसका लेवल भी समझ में आता है, उसका इंटरेस्ट भी समझ में आता है, उसकी साइकोलॉजी भी समझ में आती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि 30 सेकंड में आप इस तरीके से उसको कंफर्टेबल फ़ील करा दीजिए कि वो बात करना स्टार्ट कर दे। ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि जब आप वहाँ पे आपने बात करने का उसको स्टार्ट करा दिया 30 सेकंड के अंदर, तो वहाँ पे देख लीजिए कि आप वहाँ पे क्या इंटरेस्ट सामने वाले का है। जब आप सामने वाला बात करेगा, तो कुछ चीज़ें ऐसी दिखेंगी उसमें निकल के आएँगी कि उसका इंटरेस्ट शो होने लगेगा, कि किस चीज़ में आप सामने वाले का इंटरेस्ट है। ठीक है? अब वो उस चीज़ को हमें ध्यान से सुनना है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में जा रहा है और उसी इंटरेस्ट को आप उसको आपको ध्यान से रखना है और उसको लिख कहीं नोट अपने ब्रेन में एक उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हाँ, ये इंटरेस्ट है। अब उस इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बात करनी है अपनी, और बात में जो कन्वर्सेशन का रेशियो होता है वो 80-20 होना चाहिए। हमें 80% नहीं बोलना है, 20% बात करनी है, जिससे हम बात हमारी हो रही है, उसको कोशिश करना है कि 80% बात करें, हमको 20% बात करनी है। क्योंकि जब तक सामने वाला बात नहीं आपसे करेगा, तब तक आप उसकी बात उसके अंदर अंदर तक नहीं पहुँच सकते और उसकी चीज़ों को आप नहीं जान सकते। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसको पहले तो 30 सेकंड के अंदर इस तरीके से एक कंफर्टेबल बना दें कि वो सामने वाला बात करना शुरू कर दे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी बात करता है, उसको देखिए आप कि क्या उसका इंटरेस्ट है, किस लेवल से बात करता है और किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, उसी तरीके से आपको बात करनी है। अगर मान लीजिए वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो ठीक है, लोकल लैंग्वेज भी बहुत सारे लोगों को आती है, उनसे उस तरीके से भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि हमें अपनी बात वहाँ तक पहुँचानी है। अब यहाँ पे जब हमें ये 80-20 का रेशियो होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमें सामने वाले को सुनने का बहुत ही चांस मिलता है। जब हम सामने वाले के कुछ जब सुनते हैं,
तभी हम उनके जब क्वेश्चंस का जब आंसर दे सकते हैं। जब तक हम उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, तो उसका आंसर क्या देंगे? सवाल तो ये पैदा होता है। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोग खुद ही ज़्यादा बोलते हैं और सामने वाले को कम सुनते हैं, तो ऐसा नहीं करना, हमने पहले उनको पूरा सुन लेना है, अपना उसी हिसाब से जो उनके सवाल-जवाब होंगे, उस हिसाब से हमें जवाब देना है। अब जवाब हमें हमेशा हमारा छोटा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ऐसा बोरिंग कभी भी हमें रिप्लाई नहीं देना है। और इसके अंदर जो मेन बहुत ही चीज़ अच्छी होती है कि जब इस प्रोसेस से आगे यहाँ तक आप पहुँच जाएँगे, तो हमें दो एक इसमें इन इन सब चीज़ों के प्रोसेस में आप देखेंगे कि धीरे-धीरे एक कनेक्शन आप में बिल्ड होने लगता है। अगर नहीं भी आपको लगता है कि कनेक्शन नहीं हुआ है, बन रहा है, तो आप इस तरीके से कोशिश कीजिए कि एक-दूसरे में आप उनको पहले देख लीजिए कि कहाँ के रहने वाले हैं। स्टेट कॉमन हो सकता है, ठीक है? अब आपका डिस्ट्रिक्ट कॉमन हो सकता है, लैंग्वेज कॉमन हो सकती है, कुछ भी चीज़ आप देख लीजिए कि जो आपकी सिमिलर होती है, उसको आइडेंटिफ़ाई करिए, उससे क्या होता है आदमी सिक्योर अपने को समझता है, ठीक है? उसको एक सिक्योरिटी महसूस होती है कि भई चलो ठीक है, ये अपने यहाँ के लोग हैं, इनसे हमें किसी तरीके का कोई धोखा नहीं है। तो एक सिक्योरिटी दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आज के टाइम में अगर आप किसी को सिक्योरिटी दिलाते हैं, तो सामने वाला आपके साथ हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये और हम हमेशा उसको जो पॉज़िटिव थिंग्स उनके हैं, उस तरीके से आप उसको देखिए, क्या उनके अंदर है। कुछ भी हैबिट आप देख लीजिए उनकी, ठीक है? उस हैबिट से अपने को रिलेट कीजिए, उससे एक अच्छा आपको जो अब रिज़ल्ट होता है, वो बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट हो मिलेगा और इसमें जब भी आप आगे बढ़ें, तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्किल अगर आप डेवलप कर ले गए ना, तो आप किसी को भी जीत सकते हैं और कोई कभी भी आप किसी भी पोज़ीशन में आपको हार नहीं देखेंगे और आप आगे ही बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही छोटा-सा मेरा टॉपिक था आज का और मैं सोच के आया था कि आज बहुत ही कम बात करेंगे, लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान रखिए और ध्यान से ही इसे आप अगर इन प्रोसेस को देखेंगे, समझेंगे और उस पे एक्शन लेंगे, तो शायद आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और अपने अंदर एक अच्छा अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट करने का और डेवलप करने का और कम्युनिकेट करने का एक अच्छा पावर डेवलप हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज सर बहुत ही छोटा टॉपिक था मेरा और उसको मैंने आप तक पहुँचाया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और फिर कभी आगे बात करेंगे फिर अगले विषय पे। ओवर टू हसीब सर। नो, मुस्कान जी, आज के होस्ट मुस्कान जी। मुस्कान जी, का नेटवर्क बीच-बीच में गड़बड़ हो जाता ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मुस्कान जी शायद लग रहा है नेटवर्क का इश्यू उनका, नो प्रॉब्लम। आज का जो सर का टॉपिक रहा बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल ज़बरदस्त रहा और जैसे सर ने बिल्कुल शुरुआत की सेंडर और सेंडर की और मैसेज होता है और जो रिसीवर होता है, उनका कहने का मतलब ये था सीधा-सीधा कि जो जिसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं सेंडर हूँ। सर ने बात किया, तो जिस चीज़ को निकालना चाह रहे हैं कि बताना चाहते हैं, वो सेंडर वो भेज रहे हैं और जो मैसेज क्या जिस चीज़ को उन्होंने भेजा, जिस चीज़ को उन्होंने बताया, वो मैसेज है और रिसीवर हम लोग हैं। हम लोगों ने जो सुना, उसको जो रिसीव किया, वो उसको हम रिसीवर बोलते हैं। 3 चीज़ होती है और तीनों चीज़ का जो कम्युनिकेशन बराबर होना चाहिए और वो जो अगर बराबर नहीं है, तो फिर क्या है प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैसेंजर और रिसीवर का सर ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया और लैंग्वेज की जो गैप होती है तो उसको भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया कि जो लैंग्वेज जैसे मान लीजिए कि हमको जापानीज़ नहीं आती है, लेकिन अगर कोई जापानी में बात करे तो फिर क्या होता है, उस लेवल का अपन नहीं है तो उसको समझ नहीं पाएँगे कि क्या है। इसलिए कभी भी जिस लेवल के आदमी हो, सामने वाला उसी तरीके से उसकी लैंग्वेज में बात करेगा तो बेहतरीन तरीके से वो सही तरीके से अपनी बात को समझ पाएगा और आगे काम करने के लिए तो तैयार होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल आपने जो भी बेहतरीन तरीके से और एक चीज़ बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज़ सर ने बताया कि हम जब भी किसी बात को पूरा कर लेते हैं, जैसे अभी हमने मीटिंग खत्म होगी सर की, मीटिंग खत्म होने के बाद या अपनी बात करने के बाद कोई कहीं भी बात करे, तो उससे कोई न कोई क्वेश्चन करे, कोई सवाल करे जिसने आप जिस टॉपिक पे बात किया है, तो उससे पता ये चलेगा कि नहीं सामने वाला व्यक्ति मेरी बात को सुना या नहीं सुना।
जो फीडबैक लिया जाता है इसीलिए लिया जाता है कि सामने मैंने जो बात किया, जो मीटिंग में बात हुई है, वो सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, सुन रहा है तो सच में सुना है कि नहीं। तो इसलिए फीडबैक लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, और क्योंकि अगर उसको नहीं, अगर हम करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप सामने वाला क्या कर रहा है। और कभी भी बात करें तो अपने फेस के ऊपर मुस्कुराहट होनी चाहिए, लेकिन मुस्कुराहट इतनी होनी चाहिए कि सामने वाला इन्हें समझ ले कि नहीं ऐसे मतलब मेरे को बेवकूफ बना ले कि मैं, क्योंकि मुस्कुराहट भी कई तरीके होता है। एक सच में होता है, एक आप बिल्कुल खुश नजर आए इस तरीके का होता है, एक बनावटी होता है। तो हमको बिल्कुल खुश रहे उस तरीके का, बिल्कुल अपने को खुशनुमा होना चाहिए, सामने को लगना चाहिए। तो बिल्कुल बेहतरीन सर आज आपका प्रोग्राम रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और आगे और कोई बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद आपको। जय श्री राम।